सलामती और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मेरा नाम है एंड वी आर कवरिंग ASF एक्ट एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट चैप्टर 4 एंड दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। पहले इतने अहम नहीं जितना ये वाला अहम है, ठीक है। 7A के अंदर वो बताता है फोर्थ चैप्टर के सबसे पहले जो है ना वो सेक्शन के 7A के अंदर वो ये बताता है कि ऑफिसर मेंबर जो होंगे टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो सब्जेक्ट होंगे, एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स शेल अनलेस ही इज़ ऑलरेडी सो सब्जेक्ट ही बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ये वाला ऑफ 1952, ठीक है। हेयर आफ्टर इन दिस चैप्टर रेफर्ड एज द एक्ट, या तो वो अगर वो पाकिस्तानी आर्मी के मेंबर्स होंगे तो वो या तो इस एक्ट के तहत काम करेंगे और या इस वाले एक्ट के तहत काम करेंगे जब भी वो एयरपोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो काम करेंगे। तो फिर वो बताता है जो डायरेक्टर जनरल है ना, शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स have all the powers conferred by or under the act on an officer empowered to convene a general court martial। उसके बाद जी या तो डीजे के पास सारी अथॉरिटीज़ होंगी इसको रन आउट करने की, या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के पास जो ऑथोराइज होगा कोर्ट मार्शल करने का, मतलब किसी का कोर्ट मार्शल करने का, तो ही सच अथॉरिटी वुड कंसीडर एन अथॉरिटी इन ASF जुरिस्डिक्शन। उसके बाद वो बताता है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन जो 2 है इसके तहत द फेडरल गवर्नमेंट में वफाकी सरकार में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी एनी जुरिस्डिक्शन पावर और ड्यूटीज incidental to the operation of provinces of the act shall exercise or performed in respect of the force। यानी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी स्पेशल ऑर्डर या सिंपल ऑर्डर के तहत किसी इंडिविजुअल या किसी अथॉरिटी को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकें इस फोर्स या इस अहाता के अंदर। उसके बाद वो बताता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, बावजूद इसके या इसके बावजूद एनीथिंग जो जिसके अंदर ये होगा इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 और 2 जो ऊपर बयान हुए हैं ऑफ 7F, नो अदर अथॉरिटी ट्रिब्यूनल और कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन टू वेरी मॉडिफाई अल्टर एंड विल set aside the or reverse or review any order passed by any officer to the force of the force authorized under Pakistan Army Act 1952। इसके अंदर वो ये बताता है कि इनके अलावा जो ऊपर वाले सेक्शंस के अंदर बताया गया है कोई भी और अथॉरिटी इस कानून के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये वाला जो कानून है और ये वाला जो कानून है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी किस्म का उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई पुलिस का बंदा आए और वो आके ये कहे कि भाई हमने यहाँ पे चेकिंग करनी है फ़लाने कानून के तहत। इस तरह नहीं होगा। अगर वो ऐसा करना है तो पहले दे नीड टू बी अप्रूव दे नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उसने पहले बताई हुई है। 7B के अंदर वो बताता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के कॉन्सिक्वेंस है वो भी बताता है। एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट लेस देन 90 days शेल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स। ओके, ये थोड़ा अहम है कि 7B के अंदर वो बताता है कि अगर किसी ऐसे बंदे को सज़ा मिलती है जो फोर्स का हिस्सा है और अगर उसको सज़ा 3 महीने से ज़्यादा मिलती है तो उसको फोर्स से डिसमिस कंसीडर होगा। मतलब इससे कम मिलती है तो ठीक है, इंक्वायरी लगेगी, मामला तो होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा सज़ा मिलती है तो ही वुड कंसीडर और अज्यूम्ड एज अ डिसमिस फ्रॉम द फोर्स। 7C के अंदर वो बताता है सस्पेंशन के बारे में कि एनी ऑफिसर शेल बी कॉम्पिटेंट to suspend in the prescribed manner a member of the force working under him for any misconduct। रीमिसनेस कहते हैं गफलत, लापरवाही या कोताही को, ठीक है। रीमिसनेस और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब ये सस्पेंशन भी हो सकती है कि अगर कोई बंदा मिसकंडक्ट करता है, रीमिसनेस करता है और नेग्लिजेंस करता है अपनी ड्यूटी कर, तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है इस कानून के तहत। 7C के तहत जो अफसरान बाला हैं वो उनको करेंगे, सस्पेंड करेंगे।
7D के अंदर प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात होती है कि अगर कोई मेंबर फोर्स का उसको कैद होती है इस एक्ट के तहत जेल की जो कि 3 महीनों से कम होती है और उसको डिसमिस भी कर दिया जाता है सर्विस से किसी बात से, ही शैल वो सर्व करेगा इम्प्रिजन ही शैल बी इम्प्रिजन, उसको कैद होगी इन द नियरेस्ट प्रिजन, जो भी करीब तरीन जेल होगी उसके अंदर, सच अदर प्रिजन एज फेडरल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, किसी भी और जेल के अंदर जिसको जो कि वफाकी हुकूमत उसको डायरेक्ट करे वहाँ पे वो अपनी सज़ा भुगतेगा। बट इफ़ ही इज़ नॉट डिसमिस्ड, अगर वो उसको डिसमिस नहीं किया गया, ही मे बी कन्फाइंड इन द क्वार्टर गार्ड और सच अदर प्लेस एज द डायरेक्टर जनरल मे कंसिडर सूटेबल। मतलब सीधी सी बात है कि अगर तो वो उसको सज़ा हुई है 3 महीने या उसके ज़्यादा या उससे कम की और साथ में डिसमिस हो गया है कोई बंदा, तो उसको जो है वो बाहर, अगर तो वो नौकरी से बर्खास्त हो गया तो उसको करीबी तरीन जेल के अंदर सज़ा मिलेगी। और अगर उसको छोटी मोटी कोई सज़ा मिली है 3 महीने से कम की और वो डिसमिस नहीं हुआ तो उसको वहाँ के क्वार्टर गार्ड के अंदर या वहाँ की करीबी वो जो डीजी मुनासिब समझेगा उसी जगह पे उसको सज़ा दी जाएगी। मतलब उसकी जो कैद होगी 3 महीने से कम की वो वहाँ पे काटेगा। 7E के अंदर कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स की बात हुई है। डेजर्टर किसे कहते हैं? भगौड़े को। जो फौजी भगौड़ा होता है ना उसको कहते हैं, या जो आर्मी से या अपनी नौकरी से जो भागता है उसको कहते हैं। Whenever any person subject to act deserts or chief security officer shall give written information of the desertion of such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance towards the capture of the deserter, and such authorities shall thereupon take steps for the apprehension of the said deserters in like manner as if he were a person for whose apprehension a warrant had been issued by the magistrate, and shall deliver the deserter when apprehended into the custody of the force। ओके। सिंपल सी बात है, अगर कोई भगौड़ा पकड़ा जाता है कहीं पे और उसको आर्मी में पता चलता है कि भगौड़ा पकड़ा गया है, उसको पकड़ने के लिए जो है ना मुनासिब इकदाम किए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा भगौड़ा जिसको मजिस्ट्रेट ने कोई गिरफ्तार हो गया, ठीक है, पुलिस के अंदर, तो उसको भी अप्रीहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएंगे। उसको पकड़ा जाएगा, क्वार्टर गार्ड या मुनासिब वहाँ पे लेके आया जाएगा जो प्रॉपर जगह होगी ASF की वहाँ पे। उसके बाद वो बताता है कि एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he reasonably believe to be subject to the act and deserter or abstainee without leave, and bring him without delay before the nearest magistrate to dealt with according to law। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह के भगौड़े को या ट्रेनी को या डिटेनी को जो है वो किसी गैर हाजिर एब्सटेनी को पकड़ता है तो वो सबसे वो क्या काम करेगा, मजिस्ट्रेट के रूबरू से लेके आएगा और ताकि उसको फिर वापस हवाले किया जा सके मजाज अथॉरिटी के। 7F के अंदर अपील और रिवीजन की बात है कि इन ऑल केसेस डिसाइडेड बाय द DG या डायरेक्टर, अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एनी other officer, a person aggrieved may within 30 days of the order appeal to the officer higher than the one awarding the punishment। मतलब अगर ASF के किसी बंदे को सज़ा मिलती है तो जो ऑफिसर उसे सज़ा मिलता है उससे ऊपर वाले ऑफिसर को वो 30 दिन के अंदर, मतलब अगर सस्पेंशन के ऑर्डर हुए हैं ना तो 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, वो अपील कर सकता है उससे हायर अथॉरिटी को कि सर हमारी ये अपील कर सकता है, जो कि सुनी जाएगी। उसके बाद अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर जनरल अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट में विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द रिवीजन। मतलब जिसको डायरेक्टर ने सज़ा दी हुई है वो DG के पास जाएगा और जिसको DG ने सज़ा दी हुई है वो उसकी रिवीजन, सज़ा की रिवीजन के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 7G के अंदर वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स के बारे में। द फेडरल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint a deputy director general coordination and such number of directors, deputy directors, assistant directors and deputy assistant directors
जिनको वो ठीक समझती है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर सकती है इन तमाम लोगों की अपने ओन पे, मतलब इन लोगों को जो अपॉइंट करेगी वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, वफाक करेगा। और उसके बाद बताता है कि डायरेक्टर जनरल में अपॉइंट विद इन द कैडर स्ट्रेंथ सेंक्शनड बाय द फेडरल गवर्नमेंट सच नंबर ऑफ द इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट्स एंड कॉर्पोरल्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन। मतलब वफाकी गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना डायरेक्टर लेवल की भर्तियां करेगी, जबकि जो डीजी होगा वो इस नीचे वाले लेवल की भर्तियां कर सकता है अगर वो इसे ज़रूरी समझे तो। विद रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स विज अ विज इन पाकिस्तान शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। मतलब रैंक स्ट्रक्चर रूल्स के मुताबिक होगा, डीजी कौन होगा, उसके पास क्या अथॉरिटीज़ होंगी, ये इसका ये रूल्स के मुताबिक डिसाइड